वर्ग को परेशान करने वाली जो सरकार है, हम उसके खिलाफ अपने रोजगार के लिए यह मुहिम छेड़े हैं। पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। हर नवयुवक वर्ग दर्द से कराह रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना ये बिकी हुई मीडिया, ना वो बिके हुए नेता, ना हमारी गवर्नमेंट, जिसको हमने मुहर लगा के वहां तक भेजा है, उसकी सत्ता तक पहुंचाया है। आज वही हमारे दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज देश का हर शिक्षित वर्ग इतना परेशान है कि आज उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बातों को रखना पड़ रहा है। हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा इधर उधर में नहीं रहते। हमारा काम है पढ़ाना और अपने पेट को चलाना, लोगों को शिक्षित करना। इसके अलावा हम ज्यादा राजनीति में नहीं रहते। लेकिन जब कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो फिर हम उसको सहते भी नहीं हैं। आज यहां से लेके पूरे देश में इसकी चर्चा हो चुकी है। हर नवयुवक वर्ग यह ठान चुका है कि अब हम सहेंगे नहीं। वो फिर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हों, जिनके पास 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको देख रहे हैं। हमारी भी एक कोशिश है, हम भी उन्हीं के मुहिम में शामिल हैं। और मैं भी नवयुवकों से ये आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसे केवल फेसबुक पर देखें नहीं, केवल देख करके सुने नहीं कि अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा किया, अभिनव सर ने बहुत अच्छा किया, रेमो सर ने बहुत अच्छा किया, राकेश सर ने बहुत अच्छा किया। नहीं डियर, ये हम सबकी लड़ाई है। वो हमारे केवल आगे आगे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कम से कम शुरुआत की है और आज हम इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सरकार हमें बार बार कुचलती है। हमारी पीड़ा को कौन सहेगा? कब तक हम वेट करेंगे? घरों में उम्मीदें हैं, हम कब तक उन्हें दिलासा देते रहेंगे कि इस वर्ष नहीं अगले वर्ष, अगले वर्ष नहीं अगले वर्ष। हद तो तब हो गई जब सेलेक्टेड बच्चे भी 3-3 साल वेट कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे? क्या आप जानते हो उनके घरों की हालत क्या है? वो इसी भरोसे में बैठे हैं कि कल मेरी ज्वाइनिंग आएगी, अगले महीने ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन नहीं, ना तो सरकार के कान में जू है और ना ही वो ये सब कुछ सोचना और सुनना चाहती है। और ये बिकी हुई मीडिया, इससे तो केवल मजे वाली चीजें मिले और उसको वे एंजॉय से, स्टाइल से वो टीवी पर दिखाएंगे, टीआरपी बढ़ाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उन सभी टीचर्स को सलाम करता हूं जिसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पूरा का पूरा एक एक खाका उन्होंने निकाल के बताया है कि रेलवे जैसे एग्जाम में जहां पर 2.8 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, सोचिए 2.8 करोड़ फॉर्म, एक बच्चे से फीस ली गई है 500। थोड़ा मल्टीप्लाई करो, जीरो नहीं काउंट कर पाओगे। और ये लगभग 1.5 साल हो चुका है। सोचो उसका ब्याज कितना होगा। और हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि ये एग्जाम होगा। अरे कब तक हम बच्चों को बताएंगे कि अगले महीने होगा, अगले महीने होगा? बच्चा कब तक विश्वास करेगा एक टीचर पर? हम 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 10-10 बैच पढ़ा दे रहे हैं और एग्जाम होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम कितना झूठ बोलेंगे बच्चों को? बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं। इसका यह कतई नहीं मतलब है कि हम उसे केवल विश्वास में लेकर के उसे झांसे में रखें। हम बैच पे बैच पढ़ाते जाएं और एग्जाम होने का नाम नहीं ले रहा। इस लॉकडाउन की घड़ी में आपको पता है प्राइवेट टीचरों की क्या हालत है? शायद तुम्हें एहसास नहीं है क्योंकि तुम तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। अगर यही चीज गवर्नमेंट के साथ लागू होती तो शायद उसको इस बात की भली भांति आभास होता, लेकिन नहीं। हर एक बच्चा जो रेलवे की तैयारी करने आता है और उस मजबूरी में उसे बीएड बीटीसी करना पड़ता है क्योंकि इसका कोई पता ही नहीं है। वो एसएससी की तैयारी करता है और मजबूरी में उसको किसी और चीज की तैयारी करनी पड़ती है। वो घर से आता है 2 साल के लिए तैयारी करने, वो इतना बैकअप बना के आता है कि वो 1 साल 2 साल करेगा,
लेकिन यहां तो इतनी मेहनत करने के बाद भी, एग्जाम क्लियर करने के बाद भी, या तो प्री रुका हुआ है, या तो मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, या तो डिस्क्रिप्टिव नहीं आया हुआ है, या तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, या तो गवर्नमेंट पेपर हुआ लीक हो गया, अब हाई कोर्ट चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। वो 3 साल यही करता रहे। अरे यार, वो तो मुश्किल से 2 वर्षों के लिए आया था। वो अपनी तैयारी को किया और तैयारी खत्म करने के बाद अब वो वेट कर रहा है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि यहां 5 साल इलाहाबाद की वो खर्च को उठा सके। दर दर भटकने लगता है। फिर लोग क्या बोलते हैं? उस दर्द को कब समझोगे आप? इस पीड़ा को कब समझोगे? मैं इस इलाहाबाद में भी देख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इस समय आने की हिम्मत नहीं हो रही। उनके जेब में पैसे नहीं है और वो ब्रिलियंट बच्चे हैं, एग्जाम देके बैठे हुए हैं, एसएससी का एग्जाम देके बैठे हुए हैं, रेलवे का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये नवयुवक वर्ग, ये शिक्षित वर्ग जिनको परेशान कर रही है सरकारें, अब हम सहेंगे नहीं, बहुत हो गया। हम अपनी आवाज को उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक हमारी बात को आप नहीं सुनोगे। मैं उन सभी टीचरों के साथ उस मुहिम में शामिल हूं। इस प्रयागराज की धरती से हम सभी अपने शिक्षक वर्ग को भी मैं ये आह्वान कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अपनी जितने भी दायरे में आप अपनी वीडियो को पहुंचा सकते हैं, बातों को पहुंचा सकते हैं, आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। जब तक हमारा हर एक नवयुवक, हर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जब तक वो आगे बढ़ चढ़ के नहीं आएगा, तब तक ये सुनने वाले नहीं है। फिर वो चाहे तुम एकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हो। आज तुम्हारा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा ना, कल तुम भी तो दोगे ना उसी एग्जाम को। तो अगर आप मोबाइल पे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर फैलाएं। तो आज मैं अपने उस सब नवयुवकों को, सारे नवयुवकों को ये बात समझाने आया हूं कि प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप उसको शेयर करो। हमें बाइकाट करना है, बाइकाट मीडिया। ये बिकी हुई मीडिया को हमें नहीं देखना। आप मोबाइल पे भी मत देखो किसी भी तरीके की, क्योंकि इसमें केवल केस, बलात्कार और ये मारा वो मारा और सरकार, गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ दिखाने वाला नहीं है। वो 5 किलो गेहूं दे करके केवल गांव के लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम शिक्षित वर्ग को मूर्ख नहीं बना सकते। यही शिक्षित वर्ग तुमको सत्ता पे पहुंचाया था, और अगर उसी शिक्षित वर्ग को तुम इतना परेशान करोगे तो आने वाले जो भी चुनाव होने हैं ना, उसमें तुम्हें इस शिक्षित वर्ग की ताकत और नवयुवकों की ताकत तुम्हें पता चल जाएगी। आप सहन नहीं करेंगे। अगर हम हजारों बच्चों को उनकी जॉब दिला सकते हैं तो हम उनके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। बस मेरा नवयुवकों से, शिक्षित वर्ग से, सभी स्टूडेंटों से ये केवल एक आह्वान है, एक निवेदन है कि आप भी अपनी बात को और लोगों तक पहुंचाएं। हमारा रिजल्ट क्लियर करें, हमारे एग्जाम के बारे में बताएं कि कब होना है। कैसे आप हैं कि आप एग्जाम नहीं करवा पाते, और एग्जाम करवाएंगे भी तो आप क्या करते हैं? और आपके ही राजनेता, आपके ही लोग मिलकर के घूस लेते हैं, और घूस लेने के बाद फिर एग्जाम को क्या करते हैं? पेपर लीक करवाते हैं। और पेपर लीक करवाने के बाद क्या होता है? एग्जाम हाई कोर्ट जाता है, फिर कितने महीने बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर हम उसी में फंसे रहें। तो याद रखिएगा, इस बार जो भी एग्जाम लेगा वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह करे कि कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। इस समय बेरोजगारी का ये आलम है कि कोई नवयुवक क्या करे, शिक्षित वर्ग क्या करे? क्या आप चाहते हैं कि टोपरा ढोए? क्या आप चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक पे जाकर के मिट्टी धोए? क्या आप चाहते हैं कि मनरेगा में काम करें? हम नहीं करने वाले। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपनी ताकत पे यह हक मांग रहे हैं। कोई हम निवेदन और आग्रह नहीं कर रहे हैं। बस आप एग्जाम करवाओ। अरे कम से कम जिस एग्जाम को मैंने निकाला है, जिस एग्जाम को हमने निकाला है, उस एग्जाम को तो क्लियर करो, उसे तो डिक्लेयर करो। तो आज मैं अपने प्यारे सभी नवयुवकों को यह आग्रह और निवेदन करता हूं कि इस बात को पहुंचाएं, इन सभी चीजों को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, और इसी बातों को ध्यान रखें।
कि ये समाज ये आपको जीने नहीं देगा। ये हमारी लड़ाई है, हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। किसी के बहकावे में ना आए, किसी का सहारा ना बनने की कोशिश करें। ये स्वयं की लड़ाई है, हम लड़ेंगे चाहे जैसे, हम आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे। आज देश का हर शिक्षित वर्ग इस चीज को लगातार बढ़ा रहा है, लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। हम 5 दिनों से कोई क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल इसी पर बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि लगातार इस नवयुवकों का क्या होगा, इनका भविष्य कहां जाएगा। अभी कोविड-19 में कोई भी सारी चीजें खुली हुई हैं। रैलियों में 100 लोग जा सकते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान में 20 लोग नहीं पढ़ सकते एक क्लास में। तो हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मेरे प्यारे नवयुवक, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो इस आह्वान को आगे बढ़ा रहे हैं, इस वर्ग की पीड़ा को समझ रहे हैं, उन सभी लोगों को एक बार सैल्यूट